लोगों से और युवाओं से और सबसे अपील भी करते हैं कि आप मतदान के दिन मतदान जरूर करें। कैंडिडेट ना समझ में आए, नोटा को दबाएं, पर मतदान प्रतिशत को आप बढ़ाएं। नमस्कार, आदाब। जैसा कि हम लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश का जो सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बयार क्या है, ये जानने के लिए आज हमारी टीम रायबरेली शहर के अंदर है और ये अली मियाँ चौक है। बड़ा मशहूर या मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये चौक है और ये आगे जो है रोड जाता है तकिया मोहल्ले की तरफ। यहाँ से ये रायबरेली शहर के बारे में जानेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अदिति सिंह उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से आरपी यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद अशरफ हैं। यहाँ का ये इन पार्टियों का और पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका माहौल क्या है, ये जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आने वाले जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें यहाँ के लोगों की क्या राय है, जनता की क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बड़ा मशहूर ये इलाका है। ये सबसे ज़्यादा तो तजुर्बा ये रखते होंगे क्योंकि ये जो है बहुत मशहूर चाय की दुकान है और ये सबकी राय जानते हैं। कितने तरह के राजनीतिक चर्चा परिचर्चा होती है इनको बखूबी मालूम है। इनसे भी जानेंगे कि क्या आने वाले विधानसभा में पलड़ा किसका भारी होने वाला है। कुछ बताइए भाई, क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम भाई, क्या लग रहा है आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है, अदिति सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी की, अशरफ साहब बसपा से है तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन विधायक होने जा रहा है आपको? वक्त आने तो। अच्छा, बहुत नपा तुला जवाब है इनका कि वक्त आने दो। नेताजी भी यहाँ एक नेताजी भी बैठे हुए हैं। वो आजकल चुनावी माहौल में नेता लोग बहुत कम जो है मिलते हैं, आप मिल गए हैं। क्या नाम है भाई? हमारा नाम मिर्ज़ा इरफान बेग। मिर्ज़ा इरफान बेग साहब, क्या किस दल से हैं आप? तो लिबास से तो लग रहा है कि आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं। जी जी। किस दल से हैं? हम समाजवादी पार्टी की सेवा में 20 साल लगे रहे। अच्छा। और लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया अच्छा नहीं रहा मुसलमानों के प्रति। जब सरकार आई तो उनका दोगलापन आ गया, यादवाद वो करने लगे तो हमने उनसे किनारा कस लिया। अब किसी दल में हम नहीं हैं। तो अब क्या आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में क्या रणनीति आपकी है, किसको जिता रहे हैं? यहाँ तो आदित्य सिंह सदर विधायक आदित्य सिंह को जिता रहे हैं हम लोग। आदित्य सिंह के साथ हैं और यहाँ से एक बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद अशरफ साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो अशरफ साहब तो मुसलमान हैं जी। और आदित्य सिंह तो भाई देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से है। तो क्या मुसलमान मोहम्मद अशरफ साहब को जिताएगा यहाँ से? नहीं, मोहम्मद अशरफ साहब को जिताता, लेकिन वो इस पोजीशन पे नहीं है। अच्छा। अगर जीतने की पोजीशन पे होते तो शायद मुसलमान उनको भी वोट पूरी तरह दे देता, लेकिन जीतने की पोजीशन में सिर्फ आदित्य सिंह है। इसलिए मुसलमान अकलमंदी करेगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएगा, फिर सरकार बनवाएगा। ये आपकी मत है इसलिए कि आप समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। नाराजगी का और क्या कारण रहा, क्या हो गया आप इतना नाराज? ये कारण ये है कि हमने 20 साल खिदमत की समाजवादी पार्टी की, लाठियाँ खाई, जेल गए, अपने परिवार को भूखा रखा, कुर्बानी दी। उसके बाद जब सरकार आई अखिलेश यादव की तो एक नामित सभासद जो एक मामूली चीज़ होती है, जेल विजिटर मामूली चीज़ होती है, उसके लिए हमने कहा जिलाध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो ऊपर से होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद बाहरी लोगों को बना दिया। तकलीफ होती है। तकलीफ की बात है जो कि कोर वोटर है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बेस वोट कहा जाता है मुसलमानों का, और मुसलमानों का ये दर्द है। इनके दर्द को भी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है, जो जिम्मेदार हैं, उनको समझना चाहिए। सर, हमारा नाम अनुज पाठक है। हम यहीं रायबरेली घंटाघर के निवासी हैं। तो हम किसी पार्टी को ना देके हम एक ऐसे व्यक्तिगत और एक कैंडिडेट को देंगे जो हमारा विकास करे। सर, आप रोडों का हाल देख लीजिए, यहाँ पे कहीं कुछ रायबरेली में विकास नाम का कोई चीज़ है? मैं किसी कैंडिडेट के ऊपर नहीं जाऊँगा। अगर कैंडिडेट मुझे नहीं पसंद है तो मैं नोटा दबा के आऊँगा।
बहुत बहुत बड़ी बात कहा है इन्होंने। नौजवान है अनुज पाठक जी, और इनका कहना है कि हमें वोट जो है कोई वो नहीं कि किसको दें क्या दें, अहम ये है कि इतने सालों से यहाँ का रोड जर्जर हालत में है। कोई ऐसा लीडर ही और कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जो इस रोड की सुध ले। ये कम से कम ये नौजवान ऐसे हैं कि पार्टी से, जात पात से, धर्म से सबसे उठ के विकास की बात इन्होंने किया। और कोई और क्या लगता है कि आपको, आपके ये जो आपके कहना है कि रोड यहाँ सही हो जाए, आपकी आशा उम्मीद को कौन पूरा कर सकता है? आपको कुछ अभी तो हमें सर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं लगता है जो हमारी उम्मीदों को पूरा कर सके। भरोसा नहीं है? भरोसा भी हमें किसी कैंडिडेट पे नहीं है। अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम वोट डालने तो जरूर जाएंगे, पर नोटा का प्रयोग करेंगे। हम लोगों से और युवाओं से और सबसे अपील भी करते हैं कि आप मतदान के दिन मतदान जरूर करें। कैंडिडेट ना समझ में आए, नोटा को दबाएं, पर मतदान प्रतिशत को आप बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात है। एक तरह से आप निर्वाचन आयोग का जो ऊँची अपील रही है उस पर भी इन्होंने जो है रोशनी डाल दिया है। वही क्या नाम है? जमाल अहमद। जमाल साहब यहीं के रहने वाले हैं? अभी बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। भारतीय जनता पार्टी से अदिति सिंह हैं, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद अशरफ साहब हैं, और आरपी यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। आने वाला जो विधानसभा का इलेक्शन है, यहाँ की जनता का मत क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होने वाला है? जनता की बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है मन तो बनाया हुआ है जनता ने। आप यहाँ देखिए, विकास जो है कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। सड़कें इतनी गड्ढा हैं, महंगाई इतनी चरम पे है, और आप ये समझ लीजिए गरीब आदमी तो पिस के रह जा रहा है। अगर ये झोला छाप डॉक्टर ना हो ना तो कोई इलाज अपना ना करा पाए। 500 रुपया फीस लेते हैं बड़े डॉक्टर जितने हैं, और कम से कम 1500 की दवाई। 2000 में बुखार और सर्दी जुकाम का इलाज होता है। और ये झोला छाप डॉक्टर, सरकार की नज़र में झोला छाप की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों की नज़र में वो बहुत महान है। गरीब आदमी 100-200 रुपये में अपना वो इलाज कराता है। अगर वही MBBS डॉक्टर के पास जाता है तो 2000 रुपया उसको खर्चा करना, जो उसके बस की बात नहीं है। ये बड़ी बात। खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, 2000 का इलाज कहाँ से कराएंगे? पहली बात तो कारोबार कोई नहीं है। किसी तरह को 100-200 इंतजाम करते तो वो बेचारे 30, 40, 50 रुपए में वो झोला साहब डॉक्टरों से दवा लेके अपने बच्चों का इलाज कर लेते हैं, वरना रो रो के मर जाएं। और क्या करें, क्या वो किसके पास जाएं, किससे मांगे? तो अभी आपने रोड के बारे में कहा, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पहले विधायक कौन था? पहले जो है अखिलेश सिंह थे, और उसके बाद अदिति सिंह रही। अब आपको क्या लगता है कि आपकी आशा उम्मीद पे कौन आने वाला विधायक खरा उतर सकता है जो आपकी और जनता की समस्याओं का समाधान कर सके? जी ये तो हम नहीं बता सकते कौन आएगा, लेकिन हाँ ये है कि अब पब्लिक ये मन बना रही कि जो उनको मतलब सही लगेगा कि कुछ बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल और है। हाँ, बदलाव की बात आपने की। क्या विधानसभा के आने वाले इलेक्शन में बदलाव होगा? जी बदलाव तो होगा। उम्मीद लगाए हैं जो बेहतर निजाम चलाए? हम तो किसी से उम्मीद नहीं लगाए हैं, लेकिन जो अच्छा करेगा उसी को अच्छा कहेंगे। फिलहाल इनसे अच्छे तो शायद हमारे ख्याल से अखिलेश यादव थे, इनसे बहुत बेहतर थे, जिसमें हम लोग सुकून से। अब ये खाली ये बात कहते हैं कि उनके में गुंडा राज था, ये था, कुछ भी रहा हो, गुंडा राज इनके में नहीं था, क्या उससे ज़्यादा था। लेकिन ये हम ये नहीं जानते, हम लोग सुकून से तो रहे सब। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब एक मिल के रहे हैं, अभी यहाँ मिल के रह रहे हैं, लेकिन बाहर सब उल्टा सीधा सब चल रहा है, और चल कुछ नहीं रहा, ये भड़का रहे हैं खाली। वरना आप हमारे देखा, हमारे मुसलमान से ज़्यादा हमारे हिंदू दोस्त हैं, उनके साथ बैठना उठना घूमना फिरना सब कुछ है। आज भी वो भी हमसे, आज भी वही तरह बोलते हैं। अब हम लोग प्रतापगढ़ के लिए जा रहे थे, रास्ते में तो ये कचहरी रोड है। कचहरी रोड पे हम लोगों का गुजर हो रहा था और देखा यहाँ कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, कुछ नौजवान भी खड़े हैं। तो अब चूँकि रायबरेली सदर सीट है और यहाँ की जनता से जैसा कि हम लोग मत लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार किसकी बनने जा रही है, यहाँ से विधायक कौन होने जा रहा है, और इसी सिलसिले में जानने के लिए आए हुए हैं। कुछ बुजुर्ग हैं जो इस सर्दी में थोड़ा सा धूप का आनंद ले रहे हैं, उसी आनंद में हम लोग चले आए हैं। पता नहीं खलल डाल रहे हैं कि नहीं। बहरहाल क्या नाम है चाचा आप?
केपी दीक्षित। केपी दीक्षित साहब इसी विधानसभा से हैं आप? हाँ हाँ हाँ। काफ़ी अरसा देखा होगा आपने, कांग्रेस का भी दौर देखा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या कारण है कि कांग्रेस का धीरे धीरे वजूद यहाँ से ख़त्म होता चला गया? कांग्रेस में दरअसल क्या है ना कि सब लोग ये देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की क्या है स्थिति, उस हिसाब से जो है लोगों का मन बदल जाता है। पहले कांग्रेस रही यहाँ फुल रूप में, लेकिन जब धीरे धीरे करके भाजपा आई तो भाजपा की तरफ मुड़े, सपा की तरफ मुड़े। लेकिन यह है ना कि कुल मिला के यहाँ पर जो है वो भाजपा का कैंडिडेट सशक्त है। और जो भाजपा के कैंडिडेट इस टाइम सशक्त आपको लग रही हैं, तो वो पहले तो कांग्रेस में थी। क्या कारण रहा कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली आई? देखिए, उनके पिताजी का दबदबा था यहाँ और कांग्रेसी रहे वो, और उनकी बनी हुई थी यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ रही है। तो कुल मिला के वही यानी कि पिताजी के दबदबे को बरकरार रखने के लिए बीजेपी जैसी दमदार पार्टी में आ गई। अब कुछ तो है ही है, या जैसा भी उनको जो है ऐसा लगा कि नहीं। या विचारधारा में मैच करती रही विचारधारा। हाँ, विचारधारा जो है उनकी अदिति सिंह की जो है वो वरना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी थी, चाहती तो उसमें भी जा सकती थी, लेकिन ये विचारधारा कहीं ना कहीं मैच करती रही, इसलिए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। हाँ सही। क्या लगता है विधायक वो बनेंगी कि और विधायक वो बनेंगी और सरकार जो है बीजेपी की बनेगी? अब बननी तो चाहिए भैया। क्या नाम है भैया आपका? मिथिलेश मिश्रा। मिथिलेश मिश्रा जी, आप यहीं से हैं? जी यहीं विधानसभा से। जैसा कि अदिति सिंह जी बीजेपी में आ गई और यहाँ से कैंडिडेट भी हैं, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से आरपी यादव जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद अशफाक हैं, तो इनमें क्या लगता है कि कौन विधायक बनने जा रहा है और सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो बाबा ही आ रहे हैं, अदिति सिंह निकाल लेंगे कंफर्टेबल आराम से। अदिति सिंह के रायबरेली सीट को निकाल लेने से बाबा आएंगे? नहीं, ऐसे भी माहौल जो आदमी फीडबैक या फिर न्यूज़ आप ही लोगों के माध्यम से या फिर जो अपने भाजपा कार्यकर्ताओं की मतलब कंफर्टेबली आ जाएंगे। सीटें तो कुछ कम हो रही हैं आप लोगों के सर्वे में। तो अब जैसा कि समाजवादी पार्टी में तमाम अन्य दल के लोग भाग भाग के आ गए हैं, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? जो छोटे छोटे दलों से इन्होंने अलायंस किया है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। हर दल का अपना, कहीं जैसे छोटे दल हैं तो उनका अपने एरिया में वर्चस्व होता है, जातिवाद की राजनीति है, प्लस जो अपने अपने फैक्टर हैं। 2017 वाला जो रिजल्ट आया था भारतीय जनता पार्टी का, वो रिजल्ट क्या इस 2022 में भी आएगा? उम्मीद है आपको? देखिए, सरकार बन जाएगी, हो सकता है वो कुछ सीटें कम रह जाएं। थोड़ा टफ है, लेकिन सरकार बनती हुई दिख रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि इस बार 2017 की तरह नहीं होगा, 2022 में इलेक्शन थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये आशा उम्मीद है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरी वॉइस मैटर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।